जो वामपंथी विचारक हैं, वामपंथी कहीं ना कहीं इस बात को उठाते हैं कि वे तो दलित विरोधी थे, आज जिनको दलित कहा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नंबर एक तो उस समय पर कोई जाति नहीं थी, उस समय केवल वर्ण थे, कोई जाति नहीं थी। जाति तो अभी ये 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी की चीज़ें हैं, जो सब अंग्रेज़ों ने जातिगत आधारित जो जनगणना शुरू की थी। उस समय वर्ण थे और वर्ण में कोई भेद नहीं था इस तरह का, और किसी को निकृष्ट नहीं माना जाता था। इसका उदाहरण स्वयं सारी रामायण में मिलता है। आप देखें कि जो केवट हैं, अगर उस वर्ण व्यवस्था में देखें तो वे किस वर्ण व्यवस्था में जाते हैं? वे शूद्र में जाते हैं। लेकिन वही केवट राज जो हैं वो राम के अभिन्न मित्र हैं, और राम उनके पास रहते हैं, रुकते हैं, और कहते हैं कि वापसी में, केवट कहते हैं कि यदि वापसी में आप यहाँ से नहीं गए तो ये मेरी मित्रता नहीं मानी जाएगी, इसलिए राम वापसी में भी वहीं रुकते हैं उनके पास। और शबरी उस श्रेणी में कहा जाती हैं, शबरी भी उसी श्रेणी में आती हैं। उसी शबरी के झूठे बेर राम बड़ी खुशी से खाते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह का भाव सब श्रेणियों के प्रति रखता है, हनुमान जी और स्वयं वानर उस श्रेणी में कहा जाते हैं जो वन में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उन सबकी मित्रता वो स्वीकार करते हैं। उनको, हनुमान जी को अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, और उनके साथ उनकी किस तरह का संबंध रहता है। तो विभीषण को वो राजा बनाते हैं जिनको के दैत्य राज हैं, वो तो राक्षसों में से हैं, लेकिन उनको वो मित्र हैं, और उनको वो राज तिलक कर देते हैं युद्ध को जीतने से पहले। जिसका भाव सब वर्णों के प्रति इस प्रकार का रहा हो, क्या वह सिर्फ एक शंबुक को इसलिए वध करेंगे क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं? वो तो उनके लिए आदरणीय रहता। अगर शंबुक तपस्या कर रहे हैं तो वह तो उनके लिए आदरणीय रहते। क्यों रहते आदरणीय? वह वाल्मीकि जो जिनके लिए कहा जाता है, जिन्होंने रामायण लिखी, वह वाल्मीकि उनके लिए आदरणीय है। क्योंकि वाल्मीकि, जब कहा जाता है कि उत्तरकांड वैसे माना जाता है कि बाद में जोड़ा गया, लेकिन अगर हम उसको हिस्सा माने भी तो वही वाल्मीकि जब जाते हैं राज दरबार में तो वो उनका सम्मान करते हैं उसी प्रकार से जैसे अन्य ऋषियों और सबका करते रहे। तो वही वाल्मीकि जब रामायण लिखते हैं तो हमारे लिए पूजनीय है। तो वही शंबुक केवल इस कारण से हत्या उसकी कर दी जाएगी राम के द्वारा क्योंकि वह तपस्या कर रहा है। ये कितना हास्यास्पद है, ये गढ़ने वालों ने कितना मूर्खतापूर्ण एक प्रसंग गढ़ा है, तो उसको केवल एक हास्यास्पद प्रसंग माना जा सकता है।